तीन तरह के ट्रेंड टाइप्स होते हैं, इनको इन डेप्थ डिटेल में बाद में मैं एक बड़ी लंबी सी वीडियो लाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप याद रख लें कि मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। अप ट्रेंड बुलिश मार्केट है जिसमें प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और बायर ज्यादा एक्टिव है। रही बात डाउन ट्रेंड की, तो डाउन ट्रेंड बेरिश मार्केट है जिसमें प्राइस नीचे को जा रही है। इसमें इस तरह का ग्राफ आपको देखने के लिए मिलता है और प्राइस नीचे की तरफ जा रही है क्योंकि सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, सेलर्स ने ओवरकम कर लिया बायर्स को। और जो थर्ड ट्रेंड है वो है साइडवेज यानी जिगजैग पैटर्न में मार्केट साइड बाय साइड चल रही होती है, जिसको बोरिंग मार्केट भी कहते हैं, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई हाई नहीं है, कोई लो नहीं है। हाई और लो है पर मार्केट का हाई और लो नहीं है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड वगैरह नहीं चल रहे, सिर्फ ऐसे ऐसे मार्केट साइडवेज बेव्स की तरह चल रही है बोरिंग तरीके से। अब आपने इन टर्म्स को याद रखना है क्योंकि आने वाली वीडियोस और आने वाले लेक्चर्स में और इस वीडियो में आपको ये बड़ा फायदा देने वाली। अब चलते हैं वीडियो के पार्ट 2 की तरफ जो कि है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और आज मैं आपको 10 डिफरेंट पैटर्न्स बताऊंगा जो मार्केट में रिवर्सल वगैरह लाने के जिम्मेदार होते हैं, और आपकी आसानी के लिए इनको मैंने पेयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो मैं आपको 5 पेयर्स बताऊंगा, 5 पेयर ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि आप याद रखने में आसानी होगी आपको, और आगे जाके भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जो कि अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है, जो कि बहुत लॉन्ग जर्नी है, उसमें आपको फायदा देगी। तो जो हमारा फर्स्ट पेयर है वो है हैंगिंग एंड हैमर मैन। तो चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर आपको ऐसी कैंडल्स नजर आती हैं तो समझ लेना कि वो हैमर होगी या हैंगिंग मैन होगी। अब मेनली आपने याद रखना है जो इसकी बॉडी है ना, जैसे ये जो रेक्टेंगल्स हैं इसको मैंने आपको बताया था बॉडीज हैं, और ये इसकी विक्स है, ठीक है। विक ऊपर नहीं है तो ये कोई विक ऊपर नहीं है, ये इसकी लोअर विक्स है। अगर जो बॉडी है वो 20 से 40% है और उसकी लोअर विक 60 से 80% है, और ये जो है ये है हमारी 20 से 40%, हैमर या हैंगिंग मैन कैंडल होगी। जो ये विक है ना बेसिकली इसकी बॉडी से ऑलमोस्ट डबल होगी। अगर डबल से ज़्यादा भी है तो फ़ायदा ही है, उसका मतलब है कि सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम इसका हैमर और हैंगिंग मैन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब शायद आपको देख के लग रहा हो कि अगर कैंडल ग्रीन है तो ये हैमर कैंडल होगी और अगर रेड है तो हैंगिंग मैन होगी। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब फ़िलहाल इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इस ग्रीन कैंडल को देखें, ये हैमर कैंडल है और इसके स्ट्रक्चर को समझते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हैमर कैंडल क्यों है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें जो ये कैंडल है वो $85 पे बनना स्टार्ट हुई थी, पर सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था और ये नीचे जो लोअर विक नज़र आ रही है सेलर का प्रेशर ज़्यादा था, नीचे तक गई अबाउट $50 तक। फिर ये ऊपर जाके वापस 85 पे क्योंकि स्टार्ट हुई थी, ये क्लोज हुई $90 पर। अब सीधी सादी बात है कि शुरू में एग्रेसिवली सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, मार्केट में सेल कर रहे थे, फिर बायर्स ने टेक ओवर कर लिया और फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो जिसकी वजह से ही हैमर कैंडल बनी और इसके बाद ये रिवर्सल पैटर्न है और मार्केट इसके बाद ऊपर जाएगी जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ है। अब हैंगिंग मैन क्या है, इसका लिटरल मतलब तो आपको नज़र आ रहा होगा लटका हुआ आदमी, तो उसके लिए ये कैंडल है। कैंडल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसकी शेप सेम हैमर कैंडल की तरह है, पर आपको पता कैसे चलेगा कि हैमर कैंडल है कि हैंगिंग मैन है। जैसे कि मैंने आपको पहले हैमर कैंडल दिखाई है, वो भी ग्रीन थी, सेम शेप थी, अब ये भी सेम है, तो हैंगिंग मैन कैसे है? तो इसका जवाब फिर वही कंडीशन है। अगर आपको ऐसी कैंडल डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रही है तो वो हैमर थी। अब अगर ये आपको देखने को मिलती है अप ट्रेंड में तो ये हैंगिंग मैन होगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये अप ट्रेंड चल रहा है और पहले जो हमारा था वो डाउन ट्रेंड चल रहा था, जिसकी वजह से वो हैमर थी, अब ये हैंगिंग मैन है। क्योंकि ये हैंगिंग मैन आपको नज़र आ रही है बुलिश मार्केट में, इसलिए हैंगिंग मैन कहला रही है। अब वही पहले हमारी ये देखें डाउन ट्रेंड में नज़र आ रही थी, बेरिश मार्केट में नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से हैमर कहलाई थी। और अब क्योंकि ये अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में सेम तरह का फॉर्मेट बना है, सेम कलर है, सेम लोअर विक उसने छोड़ी गई है, तो ये हैंगिंग मैन है। अब जो हमारे पास सेकंड पेयर है वो है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। जैसे कि इन्वर्टेड हैमर से पता चल रहा है अगर हैमर को हम उल्टा कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर आ जाता है, यानी इसमें एक लॉन्गर अपर विक होगी।